अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नूरी अरशद खान फ्रॉम सरगोदा। हम बात कर रहे हैं आज आरएम टेलीकॉम पर, जो हमारी मौजूद गुफ्तगू मेडिसिन है, जिसको अपने जहन में इसकी रिवीन करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सोचते हैं कि इसके कुछ शॉर्ट पॉइंट बनाए जाए ताकि हम लोगों को इसको याद रहे, और जब कोई ऐसा केस आए तो हमें फ़ौरन से ये मेडिसिन हमारी माइंड में क्लिक करे। तो इसको आरएम टेलीकॉम कहते हैं। इसको आरएम मेट भी बाज़ लोग बोलते हैं। इसको मेटेलिक गोल्ड से ये तैयार की जाती है, यानी कि ये सोने से तैयार की जाती है, जिसको गोल्ड कहा जाता है। इसकी जो ख़ास अलामत अगर देखी जाए तो जहाँ पे ख़ुदकुशी का ध्यान आता है या ख़ुदकुशी की तरफ रगबत हो, वहाँ पे आरएम टेलीकॉम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इसकी पोटेंसी थोड़ी सी हाई लेंगे। यहाँ से 200 से पोटेंसी शुरू होती है जब भी आप मेंटली तौर पर किसी चेंजिंग को लाना हो, ठीक है। और इसके ये शदीद माली खोलिया जिसमें ये दवाई काम आती है, बहुत ही ग्रेट एक्शन रखती है। जबकि मरीज़ का दिल हर वक्त खुदकुशी करने पर तुला रहता है, यानी कि वो चाहता है अपने आप को मार ले या खुदकुशी करके मर जाए। ये दवाई ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जो कि इसके जो पेशेंट होता है, ये मोटे अशख़ास के लिए बहुत ज़्यादा मौजू हुआ करती है कि मरीज़ अपने आप को हर वक्त तबाह करने के लिए हाँ ऐसा मौका कोई तलाश करते रहता है, जबकि हड्डियाँ उसकी जो होती हैं अंदर से वो भी दुखती फील होती हैं। ऐसे लगता है जैसे गल सड़ रही हैं और उसके ऊपर गिल्टियाँ सी पैदा हो गई हैं। बवक्त शब नहायत शदीद किस्म की इसमें दर्दें पाई जाती हैं इसके पेशेंट में। यकीनी बात है, जब कोई पेशेंट आपको खुदकुशी करने की तरफ मिलान लगेगा तो उसके अंदर इस तरह के जॉइंट्स पेन्स भी पाई जाएंगे, इसलिए कि उसका जो मेंटली जो है इसका सिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है। और इसके बाद देखा जाए तो आरएम टेलीकॉम जो अगर इसका माइंड देखा जाए कि इसका माइंड कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मायूसी का यहाँ पे मायूसी देखेंगे आप, बहुत कमाल अरूज पे होगी ग्रेट वहाँ पे ये बहुत ग्रेट असर करती है हमारी आरएम टेलीकॉम। वहाँ पे भी 200 में अगर चंद खुराकें इसके दी जाए तो जो इंसान है वो मायूसी से निकल आता है। जैसे कि हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं, जिनको बहुत हाई बीपी हो जाता है, बहुत अप का जाता है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होती है किसी टेंशन की वजह से, किसी मायूसी की वजह से या किसी हादसे की वजह से इस तरह कंडीशन हो, तो वहाँ पे अगर आरएम टेलीकॉम हो रही है तो आरएम टेलीकॉम को आप अगर बीपी बहुत ज़्यादा अप कर गया है तो या खुदकुशी की तरफ बहुत ध्यान है मैलान है इसका, तो वहाँ पे इसको 200 में चंद खुराकें देने से ही जो इसका बीपी भी है वो भी डाउन हो जाएगा, और जिस तरह की कंडीशन है वहाँ से पेशेंट निकल आता है। लेकिन इसको बहुत केयरफुली क्योर करने के लिए इसको बहुत एक तो सबसे अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो खुदकुशी की तरह मिलान हो तो सबसे पहले उसके घर वालों को हाईलाइट करना पड़ता है कि आपके पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम हैं, तो ये आपने इसको बहुत केयर करनी है, इसकी केयर करनी है, इसकी हरकतों सकनात पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका जो पेशेंट आपने ध्यान रखना है कि इसके पेशेंट जो है बहुत मायूस होता है, ज़िंदगी से बेजारी और ख़ुदकुशी के ख्यालात बहुत ज़ोरों पर इसके अंदर होते हैं। ये आपने एक जहन में इसका पॉइंट कर, मरीज़ हर वक्त खुदकुशी करने के यानी कि सुसाइड करने के ख्याल उसके जहन में आते रहते हैं, लेकिन मरने से उसको खौफ लगता है, यानी मरने से हमेशा वो डरता है, लेकिन खुदकुशी के ख्यालात उसको आते रहते हैं। और नंबर सेकंड में जिसका पॉइंट आपने याद रखना है, जब मरीज़ थोड़ी सी भी अगर किसी उसके साथ कोई मुखालफत की जाए, जैसे उसको कहा जाए कि आपने ये काम गलत किया, ये तुम यहाँ पे सही नहीं हो या नहीं हो, तो वहाँ पे फ़ौरन से नीला पीला हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इंसानों में और इंसानों से उसको डर लगता है। ये भी उसका एक पॉइंट है। यानी कि एक तो उसको होगा कि मरीज़ थोड़ी सी मुखालफत से बहुत नीला पीला हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, इस तरह कंडीशन होगी। दिलो दिमाग पर गंदा रहता है, उसके अंदर एक हर वक्त यही छाया रहता है कि उसने मर जाना है, या उसको ऐसे अजीब सी फीलिंग उसकी होती है। मरीज़ लगातार जल्दी सवालात करता है, बहुत जल्दी से सवालात करता है और जवाब तक का इंतज़ार भी नहीं करता। मरीज़ नहायत ज़िक्र होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है मरीज़। अगर इसकी हेडेक देखी जाए तो सर में शदीद किस्म का दर्द होता है, बहुत सवेर पेन होती है, वक्त शब बहुत ज़्यादा शदीद होती है, और बाहर की जानब जो इसकी दर्दों का दबाव है बहुत ज़्यादा मालूम होता है। सर में गर्ज गूंजती हुई फील होती है इसको, यानी कि उसको ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा मेरे माइंड के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, इस तरह की इसको होती है। सर चकराता है, फाड़ने वाली दर्दें उसको शदीद होती हैं, दिमाग से बाहर जाना परेशानी उसको बहुत शदीद किस्म की सवेर पेन आती है, हड्डियों में दर्दें फील होती हैं, चाहे चेहरे तक फैलती हैं, यानी कि उसकी जो सर होता है उसकी जो बोन्स हैं वो भी दर्द होती हैं, वो जो है उसकी दर्द है वो चेहरे तक फील होती है। मरीज़ को खून का इज्तिमा हो जाता है, कंजेशन ऑफ ब्लड इसके अंदर होता है, खोपड़ी में फोड़े फिंसियाँ यानी कि शो होनी शुरू होती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से कह सकते हैं, या हार्मोन के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से भी कह सकते हैं, या मेंटली डिस्टर्ब हो जाने की वजह से भी कह सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। खुदकुशी का ध्यान इसका हमेशा जो मिलान है उसमें हमेशा पाया जाएगा, चाहे उसके सिम्टम कोई भी हों। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिगर के ऊपर इसका बहुत अच्छा मेडिसिन का असर है, और टेस्टिस पे इसका बहुत अच्छा असर है, जहाँ भी तुम्हारे खून हो, आतशी के पेशेंट में जिसमें, और फिर मायूसी बाकमाल जहाँ पे देखें आप
یہ دوائی بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ کھوپڑی کی ہڈیوں میں اگر بہت شدید درد ہے وہاں پہ بھی اس کو دیکھیں گے۔ دانتوں کے پاس زخم ہو جائے جن میں سے بڑی اسمیل آئے اس کے منہ سے، اس طرح کنڈیشن ہو تو وہاں پہ بھی آرا میٹالکم کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن خودکشی کا میلان اس میں ہمیشہ ہوتا ہے چاہے اس کا کوئی بھی سمٹم ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ہائی بی پی کے اندر بھی اس کو آپ ایزیلی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے دیکھی جائے، اس کی آئی سمٹم دیکھی جائے تو روشنی جو اس سے ناقابل برداشت ہوتی ہے، آنکھوں کے گرد اور آنکھوں کے ڈھیلوں میں بہت شدید درد ہوتی ہے، اور ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک کی دو چیز دکھائی دے گی۔ جیسے کوئی چاند دیکھے گا تو اس کو چاند بھی دو دکھائی دیں گے، اور کوئی بھی یعنی کہ جیسی چیز دیکھ رہے تو اس کو دو دکھائی دیں گے۔ چہرے کا اوپر کا حصہ دکھائی نہ دیتا ہو، آنکھیں ایسے لگتی ہیں جیسے تنی ہوئی ہیں، اور یہ یقینی بات ہے ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اس کا مینٹلی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، چیزیں آگ کی مانند چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ باہر کی جانب سے دردیں اندر کی جانب جاتی ہوئی فیل ہوتی ہیں، اور پرانے رویے اور یعنی کہ وہاں پہ پرانی جو ٹینشن ہوتی ہے، پرانی رنجشیں ہوتی ہیں، وہ اس کو بہت ہی تکلیف دیتی ہیں۔ پھر کان کی اگر ایئر کس کے علامہ کی سمٹم دیکھی جائے تو کان کی اندرونی ہڈیاں ایسے فیل ہوتی ہیں جیسے گل سڑ گئی ہیں، سرخ بخار، اسکارلیٹ فیور کے بعد بھی ناک سے بدبودار خراج خارج ہو، یا کان سے پس فارمیشن ہوتی ہو، اس طرح کنڈیشن کے اندر، اور بہت زیادہ عصبی نروسنس پین ایسے اس کے اندر پین، عصبی پین فیل ہوتی ہوں، جیسے کان کے اندر بہت شدید درد، کرونک قسم کا بہرا پن، جہاں پہ ڈیفنس بہت زیادہ کرونک ہوگی، بہت پرانی، وہاں پہ بھی آرا میٹالکم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اگر اس کی جو منہ کی علامت دیکھی جائیں یا اس کی ماؤتھ کی علامت دیکھی جائیں تو سن بلوغت میں جب یعنی کہ جب فیمیل پیشنٹ ہے یا نوجوان جو بچے ہیں، جب وہ 15 16 سے 14 سال کی عمر کے میں ہو جاتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی منہ سے بہت اسمیل آئے، ذائقہ خراب ہو، کڑوا ہو، یا مسوڑوں میں عجیب قسم کے زخم ہو جائیں، اسے بار بار بلڈ خارج ہو، یا بہت بار بار زخمی پیشنٹ کے جو مسوڑے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ورک نہ کریں اور قریب جانے سے ان کے ہی منہ پہ اوپر سے اسمیل آئے، بچے میں اس طرح کنڈیشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آرا میٹالکم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد حلق میں نکلتے وقت سوئی چبھنے کا جیسا درد اس کو فیل ہوتا ہے، اور درد گلو یعنی کہ تھائرائڈ پین بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اسمیل اس کے منہ سے بعض اوقات آتی ہے، تو اس طرح کنڈیشن کے اندر بھی آرا میٹالکم کو نہیں بھولیں گے۔ یہاں پہ 30 میں بھی 200 میں بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پہ بھی خودکشی کا بہت زیادہ کنڈیشن اس طرح کی ہوگی تو وہاں پہ 200 یا 200 سے ابو اس کی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے یورین کو دیکھا جائے تو یورین اس کا گندلا ہوتا ہے، مانند دودھ کے آتا ہے، اور گاڑی ہوتی ہے، اور اس میں یعنی کہ جو درد کے ساتھ جو ہوتا ہے یورین ایسا لگتا ہے جیسے یورین رک جاتا ہے، اس طرح کنڈیشن ہوتی ہے، یورین کرتے کرتے یورین رک جائے، اس طرح کنڈیشن کے اندر بھی آرا میٹالکم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ریکٹم کو دیکھا جائے تو کانسٹیپیشن اس کو ہوتی ہے، جو اس کا سٹول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، گانٹ دار ہوتا ہے، اور وقت شب اسال آتے ہیں اس کو، بعض اوقات یہ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اس طرح کی اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایسا لگتا ہے جیسے مقد کے اندر بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، یا وہاں سے ایسے لگتا ہے جیسے چھل گیا ہو، یعنی جیسے اس میں کریشز ہی آ گئی ہیں، اس طرح کی کنڈیشن وہاں پہ ہوگی، تو وہاں پہ بھی آرا میٹالکم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں ٹینشن کی ہی علامت کو دیکھنا ہے، ہائپر ٹینشن کو ہی دیکھنا ہے، اور سوسائڈ کو ہی دیکھنا ہے، یہ ساری کنڈیشن کے اندر پھر ہم اس میڈیسن کو ایزیلی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور بچوں کے چھوٹے بہت بچوں کے جو ہوتے ہیں ٹیسٹس وہ سوکھ گئے ہوں، یا پھر ٹیسٹس کے اندر فتوں کے اندر پانی بھر جاتا ہو، تو وہاں پہ بھی آرا میٹالکم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مردانہ اعضاء کے اندر اگر ٹیسٹس کی پرانی کرونک قسم کا ورم ہو، ٹھیک ہے نا، اور ان کے اندر پانی پڑ گیا ہو تو وہاں پہ بھی اس ٹیسٹس کو نہیں بھولیں گے، یہاں پہ بھی ہائپرٹینسن اس کو استعمال کیا جائے، 200 میں ویکلی 1 ڈوز دی جا سکتی ہے۔ اگر امراض زنانہ کو دیکھا جائے تو اس کی امراض زنانہ کے اندر وجائنا سے جو اس کی وجائنا ہوتی ہے وہ نہایت زیکلس فیل ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ رحم بڑھ گیا ہو، یعنی کہ انلاج ہو گیا ہو اور اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو، بانچ پن ہو، اور اندامین ہانی جو اس کی ہوتی ہے وجائنا، وہاں پہ انٹھن ہو، کرائمز پڑتے ہوئے فیل ہوں، تو وہاں پہ ہم آرا میٹالکم کو نہیں بھولیں گے۔ آرا میٹالکم وہاں پہ 200 میں بھی 1 میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی ہارٹ کی علامت دیکھی جائے تو ہارٹ کو جس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس کو ایسا احساس ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ دل نے 2-3 سیکنڈ کے بعد حرکت بند کر دینی ہے، یہ بند کر دی ہے، یا پھر فوراً سے خون کا جوش ہو جاتا ہے، اور میدا اس کو ایسے لگتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا فیل ہوتا ہے، یہ اس کی ہارٹ کی کنڈیشن کے اندر ہی آئے گا، اس کو میدا اپنا ڈوبتا یعنی دل ڈوبتا ہوا فیل ہوگا، اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز، یعنی کہ ہارٹ پلپیٹیشن از ویری فاسٹ، جہاں پہ یہ کنڈیشن ہوگی، نبض بھی اس کی جو پلس ریٹ ہے وہ بھی تیز ہوگا، بہت زیادہ تیز نبض چلے گی، کمزور، بعض اوقات بے قاعدہ ہوگی، ان ریگولر ہوگی، اور دل ایسے لگا دل بھر گیا ہو، اس طرح کی کنڈیشن بھی اس کے اندر اگر دل بھر گیا ہو وہاں پہ بھی یہ
मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी आरएम टेलीकॉम को यहाँ पे भी हम 200 में वीकली 1 डोज देंगे। बेशक उसमें खुदकुशी का मिलान हो या ना हो, जहाँ पे हार्ट पल्पिटेशन बहुत हार्ड हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन पेशेंट को होती है। और इसको रात को तंगी तनफुस होती है, तंगी तनफुस का भी बहुत अच्छा काम करती है। मरीज बार बार गहरा सांस लेता है और सीने की हड्डी पे अपना हाथ रख के वहाँ पे चुभन का एहसास करता है, तो स्टर्नम बोन्स के अंदर उसको चुभन का एहसास होगा। और अगर इस तरह कंडीशन उसके दिल के अंदर दिल की है, या उसकी सीने की हड्डी के बार बार हाथ रख के वहाँ पे कह रहा है कि मुझे सांस तंगी सी आ रहा है, और रात को इस तरह कंडीशन है, तो वहाँ पे हम इसको आरएम टेलीकॉम को 200 में 15-15 मिनट पर 2 या 3 खुराकें दे सकते हैं। तो ये है कि इस कंडीशन से पेशेंट निकल आता है। मुख्तलिफ तरह में देखा जाए तो ये इसका जो एहसास होता है, गोया खून जो है सर की जानब से टांगों में जा रहा फील होता है। टांगों का जो इस्तिस्का होता है, इसको स्वेलिंग होती है टांगों के अंदर होती है, खून को जोश मारती है, वहाँ ऐसा मालूम होता है जैसे तमाम जो वेन्स हैं या वरीदे हैं उसके खून उबल रहा है। यानी किस तरह कंडीशन, तो जो एडिशनल कंडीशन फील होती है, और उनके में काटने की दर्दें होती हैं, और ऐसे लगता है जैसे जो जोड़ हैं वो बिल्कुल शल हो गए हैं। यानी कि पेशेंट को आप लगेगा जैसे टांगों के अंदर खून उबल रहा है और टांगें बिल्कुल शल हो गई हैं। इस तरह कंडीशन है तो इसमें काटने की ऐसी बहुत शदीद दर्दें होंगी, काटने जैसी इसकी दर्दें हमेशा इसमें पाई जाती हैं, और घुटने कमज़ोर फील होते हैं, ये भी इसके अंदर आएगी। और यानी कि जो इसको हमेशा इसमें खून का जो इज्तिमा है, कंजेशन ऑफ ब्लड है, वो बहुत ज़्यादा फील होगा टांगों के अंदर भी, और टांगों पे हल्की हल्की स्वेलिंग सी भी शो होगी, वहाँ पे स्वेलिंग फील होगी, इसका फील होगा वहाँ पे। अगर इसकी स्लीप को देखा जाए तो स्लीप इसमें हमेशा स्लीपलेसनेस पाई जाती है, बेख्वाबी पाई जाती है, ख्वाब मरीज बाआवाज़ बुलंद सिसकियाँ भरता है, यानी पेशेंट अपने आप को रोता हुआ महसूस करता है, वो अपने आप को सिसके भर रहा है, या बहुत पुराना गम उसका कोई उभर आया है। खौफनाक ख्वाब उसको आते हैं, हमेशा डरोने ख्वाब आएंगे उसको, खौफनाक ख्वाब आएंगे, जिससे वो फ़ौरन से जाग उठेगा, उसकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, वो उसको नींद नहीं आएगी बाद में। इस तरह कंडीशन के अंदर भी आरएम टेलीकॉम बहुत अच्छा काम करती है। और जहाँ पे भी जहर या पारे के बद असरात पाए जाते हों, या बाल झड़ते फील हो, वहाँ पे भी इसको आजमाया जा सकता है। अगर इसकी एग्रीवेशन देखी जाए तो एग्रीवेशन को अगर देखा जाए तो इसकी जो मौसमी सरमा में इसकी एग्रीवेशन होती है, भीगने से इसकी एग्रीवेशन होती है, बहुत सी शिकायत इसकी मौसमी सरमा में पैदा हो जाती हैं। गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलही आफ्ताब तक इसकी तकलीफ़ात जो होती हैं हमेशा बढ़ती हैं। यानी कि गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलही आफ्ताब इसकी तकलीफ़ात हमेशा ये बढ़ती है, अपने जहन में रखना है। और इसको जो सुकून होता है वो आराम की हालत में ही इसको सुकून थोड़ा सा फील होता है। इसके साथ बहुत अच्छी मेडिसिन जो काम करती हैं, इसको जो मैंने आजमाया है हाई बीपी के अंदर, इसको मैंने बेलाडोना के साथ भी आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा काम करती है आरएम टेलीकॉम को। आरएम टेलीकॉम हाई बीपी के अंदर सिंगल रेमेडी के तौर पर भी बहुत अच्छा काम करती है। इसको 1 या 2 खुराकें दी जाएँ तो बहुत ही यानी कि तेज़ी से ये बीपी को भी कंट्रोल करती है। जो हार्ट पल्पिटेशन आपकी बहुत हार्ड या फास्ट हो रही है, या पल्स रेट जो आपका बहुत हाई हो रहा था, या बहुत चेक करने से इसको बहुत यानी कि फील हो रहा है थपथपी, उसमें कंजेशन ब्लड फील हो रहा होता है, तो वो भी इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी आरएम टेलीकॉम बहुत अच्छा काम करती है। तो आरएम टेलीकॉम बहुत ही ग्रेट एक्शन मेडिसिन है, और जिसके अंदर यानी कि अगर टेलीकॉम इस तरह की कंडीशन हो, जो बहुत खुदकुशी कर मिलान हो, तो वहाँ पे भी हम आरएम टेलीकॉम को कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी कि इसके जो आपने इसका हम कह सकते हैं इसकी समरी, उसके बोन्स जो है सर की हड्डियाँ शदीद दर्द होंगी, जो चेहरे तक उसकी यानी कि दर्द पहुँचेगी जब भी इसको सर दर्द होगा, खुदकुशी की तरफ इसका मिलान होगा, ठीक है। मायूसी इसके अंदर बहुत आला ग्रेड दर्जे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कह सकते हैं मायूसी पाई जाती है कि हर चीज़ से मायूस, वहाँ पे आरएम टेलीकॉम को कभी भी नहीं भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसको आप 200 से 1 एम तक इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस को मैंने 200 में इस्तेमाल करवाया, 30 में भी बात इसको इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन बीपी में आप इसको 200 में ही इस्तेमाल करवाएंगे। जहाँ पे खुदकुशी का मिलान होगा वहाँ में भी 200 या हाइपोटेंसी में ही इसको इस्तेमाल करवाइए। हमारी आरएम टेलीकॉम है, जिसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी हमें, मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर की जाए। जिसके पास मेडिसिन के लिए जो इन्फॉर्मेशन हो वो प्लीज़ लाजमी शेयर इट करें। और यह है कि जिस चीज़ का जो एक्सपीरियंस हो, जिसने अगर इसको इस्तेमाल करवाया हो किसी भी कंडीशन के अंदर, तो उसको लाजमी ग्रुप में शेयर किया जाए, ताकि हम सब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, और अल्लाह ताला हम सबको अच्छा इल्म तकसीम करने की, अच्छा इल्म सीखने की तौफीक अता